मुसलमानों अगर नवरात्रे बकरीद पर भी हों तब भी हमें इस बात का परहेज करना पड़ेगा कि इस बात को देखना पड़ेगा कि दूसरे के धर्म की भावनाएं आहत ना हो। आप कोई भी काम अगर है तो आप ऐसे मत करिए कि किसी की भावनाएं आहत हो। अगर 10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए ठीक है, कौन सा फर्क लंबा चौड़ा है इसके अंदर। अब ये आप भी सम्मान करें, दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं तो पहले आपको करना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मीट जो है केवल मुसलमान ही थोड़ी ना खाता है, मंडियों के अंदर तो काम ही बंद हो जाता है। मैं तो खाता नहीं मीट, मैं तो शाकाहारी हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं। लेकिन अगर हाँ मैं शाकाहारी हूँ। देश में जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने ईद के मौके पर मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी के नाम के साथ किट देने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ भाजपा के दिल्ली की पटपटगंज विधानसभा से विधायक रविंद्र नेगी के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। रविंद्र नेगी ने हाल ही में नवरात्र के मौकों पर मीट की दुकानों को बंद करने की बात कही थी। इसके बाद इस मुद्दे पर जैसे ही राजनीति बढ़ी तो इमरान मसूद के बयान ने फिर से इस मुद्दे को चर्चाओं में ला दिया। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अगर नवरात्र में कोई 10 दिन मीट नहीं खाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। और तो और मसूद ने यहाँ तक कह दिया कि अगर बकरीद भी नवरात्र के मौके पर पड़े तब भी हमें दूसरे धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और दूसरों को भी हमारे धर्म का सम्मान करना चाहिए। अब कुणाल कामरा आ गया। इस देश के अंदर मुद्दे बहुत सारे हैं। इस देश के अंदर बेरोजगारी मुद्दा है, इस देश के अंदर महंगाई मुद्दा है, इस देश के अंदर जो नफरतें फैल रही हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। इनके ऊपर सरकार ध्यान दे। नवरात्रे क्योंकि आ रहे हैं, अब दिल्ली में विधायक है नेगी जी, उन्होंने कहा है कि दुकानें बंद होनी चाहिए। भाई मैं तो मीट खाता नहीं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि नवरात्रों में मंडी का सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर होता है तो नवरात्रों में होता है, बंद हो जाती है बिल्कुल। तो नेगी जी क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। आपको लगता है कि इस मसले को उठाकर जानकर, क्योंकि नॉर्मल हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी नवरात्रों के दौरान जो है दुकानें बंद रहती हैं। देखिए, एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों को आदर और सम्मान करना चाहिए, ये बहुत बुनियादी बात है। बस मैं इतनी ही बात कहूंगा। अच्छा, उन्होंने इस बात में ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि सर ईद आ रही है मीठी, तो उन्होंने कहा कि तो मीठी ईद है, बकरीद तो बाद में होती है। तो मुझे लगता है मुसलमानों को अगर नवरात्रे बकरीद पर भी हों तब भी हमें इस बात का परहेज करना पड़ेगा कि इस बात को देखना पड़ेगा कि दूसरे के धर्म की भावनाएं आहत ना हो। आप कोई भी काम अगर है तो आप ऐसे मत करिए कि किसी की भावनाएं आहत हो। और यही बात दूसरी तरफ कह रहा हूं कि आप भी ऐसा काम करिए कि हमारी भावनाएं आहत ना हो। अब जहां नवरात्र मीट कुणाल कामरा पर तो इमरान मसूद ने अपनी बात रखी ही, लेकिन केंद्र सरकार की हाल ही में घोषित की गई योजना सौगात-ए-मोदी पर भी इमरान मसूद ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को मुसलमानों को सौगात देनी है तो शिक्षा की सौगात दें। मेरे साथ कांग्रेस से लोकसभा सांसद इमरान मसूद साहब। इमरान मसूद साहब, पहला सवाल कि बीजेपी के एक विधायक ने, दिल्ली के विधायक हैं रविंद्र नेगी, उन्होंने कहा कि मीट की दुकानें नवरात्र में बंद होनी चाहिए, इसको किस तरीके से आप देखें? देखिए, मेरा तो देश के अंदर ये संस्कृति हमारी है कि हम एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, यही संस्कृति है। तो ये अगर अब ये आप भी सम्मान करें, दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं तो पहले आपको करना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर इससे उनको लगता है, क्योंकि मीट जो है केवल मुसलमान ही थोड़ी ना खाता है, मंडियों के अंदर तो काम ही बंद हो जाता है। तो अगर 10 दिन, मैं तो खाता नहीं मीट, मैं तो शाकाहारी हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं। लेकिन अगर हाँ मैं शाकाहारी हूँ, अगर 10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। इसलिए ठीक है, कौन सा फर्क लंबा चौड़ा है इसके अंदर। करना चाहिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान। इसके पीछे मंशा क्या आपको दिखाई दे रही है, या क्योंकि इससे पहले भी बयान देते रहे इस तरह? उनकी मंशा मुझे नहीं पता, मेरी मंशा बहुत साफ है कि हमें एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करना चाहिए। मुझे तो आज प्रधानमंत्री जी का भी बहुत अच्छा लगा, वो सौगात दे रहे हैं। अरे लेकिन सौगात उनको ये सोचना चाहिए कि देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ मुसलमान हैं देश में, और एक किट से मुसलमान का भला नहीं होगा। मुसलमान को सौगात वो चाहिए जो प्रधानमंत्री दे सकते हैं। मुसलमान को चाहिए सौगात के देश के अंदर मुसलमान को सुरक्षा मिले, देश के अंदर सम्मान मिले, देश के अंदर शिक्षा मिले, देश के अंदर रोजगार मिले। ये सौगात प्रधानमंत्री जी देंगे तो प्रधानमंत्री जी के कद के अनुरूप भी होगा और प्रधानमंत्री जी के लिए भी और देश के लिए भी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। संसद भवन से मोहित राज दुबे, न्यूज़ दिल्ली। इमरान भाई, बता दें कि रमजान का महीना अपने आखिरी सप्ताह में है और माह के अंत में ईद होगी। ऐसे में केंद्र सरकार ने सौगात-ए-मोदी के जरिए मुसलमानों को सौगात दी है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कर्नाटक में केंद्र सरकार द्वारा मुसलमानों को ठेकों में आरक्षण देने को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।